नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरफाज और आज हम बात करेंगे बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि कल के आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए एक नज़र आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों की सैलरी बंद, विजय सिन्हा ने सीओ से गाड़ी चाबी लौटाने को कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि नितिन नवीन 9 फरवरी को पटना पहुंचेंगे और 10 फरवरी को शाम में दिल्ली वापस लौटेंगे। पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार तक उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जहां जगह जगह पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार में 9 गुना बढ़ा बिहार का रेल बजट, मंत्री ने कहा। राज्य में मलेशिया से बड़ा रेल नेटवर्क। नीट छात्र की मौत मामले से हिला सिस्टम, अलर्ट मोड में बिहार पुलिस। ऑपरेशन संकल्प से हॉस्टल और किराएदारों पर कसी जाएगी नकेल। पटना जू हाई अलर्ट पर, बर्ड फ्लू के डर से बदला जानवरों का मेन्यू। एंट्री गेट पर जूतों की सख्त जांच। बिहार पुलिस में निकले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 462 वैकेंसी, जिसमें फॉर्म भरने की एप्लीकेशन विंडो 4 फरवरी 2026 से खुल रही है। बिहार के सभी गर्ल हॉस्टल की करे जांच, एडवोकेट जनरल का फरमान। नीट छात्र की मौत के बाद एक्शन। सैकड़ों छात्रों की परीक्षा छूटी, रोती बिलखती रही लड़कियां। बोर्ड कराएगा विशेष परीक्षा। बहादुरगंज थाना क्षेत्र के निसंदरा पंचायत अंतर्गत टंगटंगी छलका पुल के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मोहम्मद मंजर आलम के रूप में हुई है, जो झिलझिले का निवासी है। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के सोनार पट्टी रोड में नवजात का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। भारत के इतिहास में पहली बार एक साल में 5 ट्रेड डील, वैश्विक जीडीपी में 50% से अधिक की साझेदारी। राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान के पैर छूते दिखे नीतीश कुमार। तस्वीर ने बिहार की राजनीति में मचाई हलचल। रेलवे ने खोला बिहार के लिए खजाना, बजट में 900% की बढ़ोतरी। 14 वंदे भारत, 21 अमृत भारत ट्रेनें। सारण डीएम ने किया सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण। रिविलगंज बाईपास पर बनेगा 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पथ। बिहार सरकार ने पेश किया 3,46,000 करोड़ का बजट। शिक्षा पर रिकॉर्ड खर्च, राज्य को 5 नए एक्सप्रेसवे का तोहफा। बिहार विधानसभा में कल वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, किसानों और महिलाओं पर खास जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की पॉलिसी को बताया शोषणकारी। यूजर डेटा और विज्ञापन पर ईएससी की तीखी सुनवाई। गरीब परिवारों को छत और पक्की सड़कें, बिहार की नई एनडीए सरकार ने पेश किया 3,47,000 करोड़ का बजट। बरहरा में दिव्यांगों के बीच पहुंचे जेडीयू नेता छोटू सिंह। 500 से अधिक लाभार्थियों के बीच व्हील चेयर और श्रवण यंत्र किया वितरण। बिहार में युवाओं को अब डिग्री नहीं स्किल से मिलेगा रोजगार, सरकार की खास योजना। बिहार में पीएम किसान के साथ कर्पूरी सम्मान निधि, अब सालाना 6,000 के बदले 9,000 मिलेंगे। जिन 25 चीनी मिलों को सरकार ने शुरू करने का लिया फैसला, उसमें सासा मूसा शामिल नहीं। अब बंद पड़ी मिल को किया जा रहा है नीलाम। किसानों के समस्या का नहीं हुआ समाधान। पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खा ले, एनकाउंटर पर सीएम योगी का सख्त जवाब। बोले पिस्तौल दी है, ट्रेनिंग दी है, अपराधी को उनकी भाषा में जवाब देंगे। बिहार परिवहन बजट, डीजल बसों की जगह लेंगे सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक बसें, बनेंगे 500 ग्रीन स्टॉप। बिहार में तैयार होगा AK-47 कार्बाइन पिस्टल और स्नाइपर राइफल। बजट में डिफेंस कॉरिडोर बनने की हुई घोषणा। मुजफ्फरपुर एसएसपी ने मनियारी थाने में सुनी लोगों की समस्या, समाधान के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अब केवल आवेदन से नहीं रुकेगा दाखिल खारिज, राजस्व विभाग ने जारी किया नया निर्देश। नीतीश सरकार का मेगा इंफ्रा प्लान, बिहार में दौड़ेंगे 5 नए एक्सप्रेसवे। गांव-गांव की सड़कें अब होगी डबल लेन। SC/ST के लिए नीतीश सरकार का मेगा पैकेज, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च होंगे 21,000 करोड़ रुपए। पंचायत स्तर पर खेल क्लबों का होगा गठन, नीतीश सरकार का बड़ा लक्ष्य। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बदलेगी बिहार की तस्वीर, सड़क, पुल और बिजली पर नीतीश सरकार ने खोला खजाना।
अपराध की दुनिया से राजनीति में आए जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेता अनंत कुमार सिंह को बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए मंगलवार को जेल वाहन से सदन लाया गया। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा जारी है। इंटरमीडिएट के पहले दिन कई छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे, जिनके कारण वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। बोर्ड के निर्देश अनुसार परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही केंद्र के गेट बंद कर दिए गए थे। तय समय के बाद पहुंचे छात्रों को केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। कई परीक्षा केंद्र पर हंगामे की स्थिति देखने को मिली। कुछ छात्रों ने दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ छात्र घायल भी हो गए। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्राओं की परीक्षा किसी भी कारण से छूट गई है या जिन्हें परीक्षा के दौरान निष्कासित किया गया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार बोर्ड के अनुसार ऐसे छात्र अप्रैल में आयोजित होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इन छात्रों का परिणाम मई महीने में जारी किया जाएगा। ऐसे में जिन भी छात्र छात्राओं का परीक्षा छूट गया है वो घबराए नहीं और अपने बाकी दिनों की परीक्षा तय समय पर सेंटर पर पहुँच कर दे। जिन विषय की परीक्षा रह गई है उसका आयोजन अप्रैल में होगा। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट में युवा, बुजुर्ग, महिला, स्कूलों से जुड़ी कई खास घोषणाएं की गई। टोटल 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ऐसे में बिहार के बजट में आम लोगों से जुड़े 6 बड़ी घोषणाएं की है। पीएमसीएच में पहले चरण में 1100 बेड तैयार। पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा और सारण के बाद 10 अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। जिले के हर पंचायत में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए हब एंड स्कोप मॉडल के तहत हर कमिश्नरी में मेगा स्किल सेंटर बनेंगे। इसके जरिए बिहार में अब डिग्री नहीं स्किल पर रोजगार मिलेगा। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी बनेंगे। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में किसान सम्मान निधि योजना की राशि 1.5 गुना बढ़ा दी गई है। इसके लिए नीतीश सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसानों को साल में 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि की मौजूदा राशि के साथ ही डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। मंगलवार को बिहार विधानमंडल में पेश हुए बजट में इसकी घोषणा की गई। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी हर साल कुल 3 किस्तों में लाभार्थियों को कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। एक किस्त में किसानों के खाते में 2,000 रुपए आते हैं। अब बिहार सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अलग से किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रति किस्त 1,000 रुपए और 3 किस्तों में 3,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। दोस्तों आप बात करते हैं कि 3 साल पहले समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन सासामुसा चीनी मिल को दोबारा शुरू करने और किसानों का पाई बकाया चुकाने का वादा किया था, आज उसी मिल के अस्तित्व पर अंतिम प्रहार हो चुका है। सरकार की पहल का इंतजार करते करते किसान थक गए और अब खबर आई है कि 17 फरवरी 2026 को मिल की जमीन नीलामी होने जा रही है। ये न केवल एक उद्योग की मौत है बल्कि उन हजारों किसानों के भरोसे की हत्या है जिन्होंने मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अपना आंदोलन वापस लिया था। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राज्य के औद्योगिक भविष्य से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। बजट में बिहार में डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने की घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से बिहार को औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 25 नवंबर को नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क के लिए समिति गठित करने को मंजूरी दी गई थी। अब बजट में इसका औपचारिक ऐलान कर सरकार ने संकेत दे दिया है कि इन दिशा में तेजी से काम शुरू होगा।